मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ एक ऐसा प्रोग्राम बन चुका है कि अगर हमें कुछ भी बात का जवाब नहीं ना मिल रहा, कुछ भी बातें जो है अनसुलझी होती हैं, तो हमें लगता है कि ये एपिसोड देख लेंगे, हमारी बातें जो है जो अनसुलझी हैं वो सुलझ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसी बातें होती हैं, बहुत गहराई की बातें होती हैं, जैसे कि प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब बोलते हैं कि जो बातें मैं बोल देता हूँ वो पूरी हो जाती हैं। वो नहीं बोलते, मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि पूरा स्टाफ बोलता है, पूरी दुनिया ही अब बोलने लग गई है। क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब जो हैं बहुत बड़े ज्ञानी और खोजी हैं। खोज करने के लिए कहीं ना कहीं दूर दूर जाते ही रहते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा लॉकडाउन का चक्कर है तो इसलिए बैठे हुए हैं। बैठे बैठे उन्होंने इतनी खोज कर ली कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उस चीज़ का वो जवाब दे देंगे। तो बात आती है कॉन्फिडेंस की। आज मेरे मन में बैठे बैठे मैं और जब प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब कहीं यहाँ बैठे होते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं, कहीं आपस में मिलते हैं, तो हम यही बात करते हैं शूटिंग के दौरान कि हम ना अगली बार जब एपिसोड करेंगे ना तो इस चीज़ पे करेंगे। तो जब हम बैठते हैं एपिसोड करने के लिए तो कुछ ना कुछ नया निकल के आ जाता है। तो आज बातें होंगी आपकी, मेरी भी, क्योंकि मैं भी ये पूछना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है लो हो जाता है। ऐसा प्रोफेसर साहब गुरदीप रोड़ा साहब के साथ नहीं होता, क्योंकि वो बात कहते हैं हाँ हो जाएगा ये चीज़। लेकिन इसी चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे हम, विश्वास के ऊपर, कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर बात करेंगे आज हम। तो हम पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब का स्वागत। नमस्कार प्रोफेसर साहब, अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है तो आपने सुन ही लिया होगा, तो उससे पहले मैं बात करती हूँ। प्रोफेसर, मैंने अभी आपके मुंह से, आप पहले भी बोलते रहते हैं, तो मैं हर बार यही बात सुनती हूँ कि आप बोलते हैं कि भारत जो है वो विश्व भारत है। तो ऐसा आप क्यों बोलते हैं और इसका मतलब समझाइए आप मुझे बताइए। आपने शिफाली जी 2 क्वेश्चन पूछे जी। पहला क्वेश्चन पूछा कॉन्फिडेंस जी। वो तो चलो बहुत बढ़िया बताऊंगा कि इंसान के भीतर कॉन्फिडेंस कैसे आता है तो और इंसान कैसे कामयाब होता है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा विश्व भारत, आप विश्व भारत का नाम लेते हो, क्योंकि मैं जब भी मेरे पास कोई आता है तो मैं बैठा होता हूँ तो जवाब देता हूँ विश्व भारत की बात करता हूँ, विश्व भारत की बात करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। तो आज शेफाली जी ने, आज मेरे, क्योंकि आज हमारे पास एक इंसान आया था, मैंने बोला कि हमारा विश्व भारत था, तो अब तो विश्व भारत तो भारत इतना सा रह गया है, पूरी दुनिया में भारत हमारा फैला हुआ था। तो वो हम बातें कर रहे थे तो शेफाली जी ने लगता वही बात पकड़ ली और पूछा, अभी मैं कैमरे के आगे पूछूंगी ये क्या चीज़ है। वैसे शेफाली के ने छोटी सी बात पूछ ली ये क्या है, लेकिन इसका मतलब अगर आप सुनोगे, सुनते हैरान हो जाओगे। हमारा भारत, पूरी दुनिया जो है उसमें सिर्फ एक ही था, भारत, जो कि 4000 साल जब धरती पैदा हुई उससे पहले का, 4 खरब साल में धरती पैदा हुई थी। और कहते हैं 4 खरब साल के बाद कितने खरब साल लगे उसको होंद में आने में। सबसे पहले होंद में भारत ऋषियों मुनियों की धरती आई थी। चलो इसके सबूत मैं देता हूं, जैसे साइंटिफिक रीजन से बात करता हूं मैं। जब श्री राम जी को अहिरावण पकड़ के ले गए थे, कहते थे पाताल में चले गए, ये तो बड़े बड़े ग्रंथों में भी बातें लिखी हैं, मैं छोटी सी बात बताऊंगा। वो कहाँ ले गए थे पता है आपको? बता दूं? कहते हैं जब उन्हें रास्ता नहीं मिला, कहाँ है अहिरावण, कहाँ है? पाताल लोक में। पाताल लोक कहाँ है? अमेरिका। और तब, अब तो 24 घंटे लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं अमेरिका जाने में, एक जहाज को चक्कर लगाने में। तब फिर क्या किया था हनुमान जी ने? समुंदर में गए थे। वो समुंदर में गए थे, समुंदर के बीचों बीच दूसरी जगह निकले थे, अमेरिका में। वहां से आपको अभी तक पता होगा, जो अगर अमेरिका में लोग रहते हैं तो वहां मंदिरों में देखिए, बड़े बड़े पहाड़ों में देखिए, मोंकी की वो प्रतिमा को पूजते हैं। वो आप हमारे हनुमान जी ही हैं, जो कि आज से 7000 साल पहले गए थे। इसलिए मैं बोलता हूं हमारा विश्व भारत है। पूरी दुनिया में एक भारत ही था और कुछ नहीं था। वैसे आज भारत ने सबूत भी पैदा कर दिया। जब बीमारी से जूझने के लिए कुछ नहीं रास्ता मिला, बड़े बड़े साइंटिस्ट जब थक गए, जब ये कोरोना आया था, अभी आज चल रहा है, तो सभी ने क्या किया? इशारा किया हिंदुस्तान की ओर। ये हिंदुस्तान ही है जो जड़ी बूटियों से
ठीक कर सकता है। तो वैद्य क्या किया उन्होंने? वैद्य का सहारा लेना शुरू किया, जो हमारे पुराने वैद्य किया करते थे। आपको क्या बता दूं, आपको 2-4 चीजें ही बता दूं तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। एक ग्लो है जो अमृत है। ग्लो से अगर मोटी मोटी बीमारियां बता दूं तो सुन के हैरान हो जाओगे। दुनिया का कोई वायरस उसे नहीं पकड़ता अगर जो इंसान ग्लो लेता है। दुनिया में कभी कैंसर नहीं होती उस इंसान को, 120 साल में कभी कैंसर नहीं होती जो ग्लो का सेवन करता है। नपुंसकता दूर हो जाती है जो इंसान ग्लो का सेवन करता है। हमेशा इंसान जवान रहता है जो इंसान ग्लो का सेवन करता है। ताकत हमेशा इंसान में बनी रहती है जो इंसान ग्लो का सेवन करता है। अभी मैंने एक जड़ी बूटी का नाम लिया, ऐसे ही नहीं भारत को माना जाता। जब मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेजों ने ये हमारी सभी पुस्तकें तोड़ दी, मरोड़ दी, हमारा पूरा इतिहास ले कर चले गए। अभी देखा होगा आपने कितने बड़े, जैसे कि मैं चीन की बात करूं, चीन का इतिहास अभी 1000 साल पहले, 2000 साल पहले सबके पास पड़ा है चीन का इतिहास। जैसे कि मैं अंग्रेजों का इतिहास पढ़ूं, ये तो जो कहते हैं हमारा नॉर्वे आ गया, जर्मनी, रोम, ये हजारों साल बाद पैदा हुए। बाद से पहले भारत पैदा हुआ था। उनका इतिहास उनके पास है, उनके योद्धों का नाम उनके पास है। हमारे भारत का पास किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश को लूटा गया, हमारे देश को नाम को अलोप किया गया, क्योंकि यही एक देश था जो विश्व भारत था। चलो, ये तो मैंने बात पूरी की, विश्व भारत के बारे में बताया, क्योंकि हर किसी के पास अपने अपने योद्धाओं का, अपने 1000 साल पहले, 2000 साल पहले सभी कथाएं कहानियां हैं। हमारे भारत की 1000 साल के बाद क्या हुआ पता? कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारे पास जो हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथ बचे हुए हैं, वो भी वेद हमारे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, अब बहुत छोटे छोटे रह गए हैं। बस वही जो हमारे पास पूंजी बची है, वही पूंजी हमारे पास बची है। सब पूंजी हमारे से छीन कर ले गए। तो ये था हमारा विश्व भारत। ये तो मैंने शेफाली जी के विश्व भारत के बारे में बात पूरी की, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए एक पूरी दुनिया में हमारा भारत ही है जो कभी कोई बीमारी को, मैंने कहा था ना पहले, सबसे पहले एपिसोड में मैंने कहा दुनिया चाहे जितनी मर्जी कुछ हो जाए, भारत को कुछ नहीं होगा। वो मैंने जनवरी में बोल दिया था, जो जनवरी में फरवरी में एपिसोड किया था उसमें मैंने बता दिया था चाहे कुछ भी हो जाए भारत को कुछ नहीं होगा। जी प्रोफेसर। क्यों? क्योंकि उसमें तुलसी है भाई, तुलसी का जल पीजिए, उसमें ग्लो है भाई, अर्जुन शाल है, पता नहीं कितनी कितनी जड़ी बूटियां हैं जो इंसान को अमृत जैसा गुण देती है। ऐसी जड़ी बूटियां हमारे पास पड़ी। जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि हमारा भारत जो है विश्व भारत है, तभी हम कहते थे हमारा भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया ही रहेगा। तो प्रोफेसर अभी आपने बात की कि आप कहते हैं कि भारत, तो हम बड़े प्राउड से कहते हैं, बड़े मान से कहते हैं हम भारतीय हैं। जब कभी बाहर भी जाते हैं हम कभी नहीं बोलते हम इंडियन हैं, तो हम यही बात बोलते हैं हम भारतीय हैं। तो शायद इसी वजह से हम बोलते हैं शायद ये विश्व भारत था इसलिए बोल रहे हैं हम कि हम भारतीय हैं। तो प्रोफेसर अभी आपने बात की ग्लो की, कि इंसान जो है ग्लो लेता तो इतनी जो चीज़ें उससे उसका निवारण हो जाता है कि ऐसा इंसान जो है तंदुरुस्त रहता है। तो प्रोफेसर आपको पता है जब मॉर्निंग वॉक करने के लिए आप कभी जाते हो तो वहाँ पे भी जो दातुन रखी होती है ग्लो या फिर नीम की ही होती है, तो इंसान करते हैं तभी तंदुरुस्त रहते हैं। शेफाली जी आपको पता होगा जब हम सैर के बाद हम वो वीट ग्लास पीते हैं उसमें ग्लो स्पेशल डलवाता हूँ मैं। जी, पता होगा आपको? जी बिल्कुल। वो हम वीट ग्लास के ऊपर स्पेशल ग्लो डलवाता हूँ, वो इसीलिए ग्लो डलवाता हूँ ताकि हमारे जो 5 तत्व हैं, जो हमारे बीच इंद्रियां हैं जो कमजोर, ग्लो से पता क्या होता है, चलो बता दूं, सूर्य ठीक होता है, चंद्र ठीक होता है। चलो अगले एपिसोड में मैं इसके ऊपर बात करूंगा, सूर्य के कौन कौन से पौधे होते हैं, चंद्र के कौन। शेफाली जी हमने कभी किया नहीं इसके ऊपर। जी जी, आप बताइए ना कि कौन सा पौधा घर में लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। आजकल हर इंसान को प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कहते हैं कि वायु शुद्ध होती है। जब हम लॉकडाउन के जब तक लॉकडाउन रहा हम लोग सभी घर पे रहे और शुद्ध वातावरण जो है वो हो चुका है, क्योंकि लोगों ने प्लांटिंग की, घर में लगाने शुरू कर दिए, तो तंदुरुस्त भी हुए यार। जी बिल्कुल, बीमारियां जो है वो खत्म हो गई और बच्चे भी बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई कफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई घर का खाना ही खा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा रहे बच्चे। तो प्रोफेसर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि कॉन्फिडेंस लेवल की कमी, माँ बाप बच्चे को जो है वो राइज करवाना चाहते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को IAS करवाना चाहते हैं, बहुत सारे माँ बाप हैं जो
कहते हैं कि मेरा बच्चा ये चीज़ कर सकता है, लेकिन उसमें जो है कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आ जाती है। तो प्रोफेसर एक ये छोटी सी बात है, कॉन्फिडेंस लेवल आप बोल देते हैं कि आप शहर चढ़ के सैर कीजिए तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हो जाएगा। ये आपके लिए कहना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं सुबह ही कहीं पढ़ रही थी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था, अगर आप सिर्फ चलते ही हैं, दिन में सिर्फ 10 मिनट या 20 मिनट चलते ही हैं, तो आपको कैंसर तक की बीमारी नहीं होती। तो प्रोफेसर मैं यही देख रही थी कि आपका एक एक उपाय कितना सटीक है। अगर हम माने तो बहुत बड़ी बात है, ना माने तो कुछ भी नहीं। तो बात आती है कॉन्फिडेंस लेवल, ये कैसे जागरूक हो बच्चों के अंदर, हम कैसे अप करें। मैंने बहुत बार देखा कि आपके ऊपर जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, एकदम से आती है, आप कहते कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप आप करते हैं तो आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसा ही एक मूल मंत्र आप सभी को बता दीजिए कि वो भी एक जाप कर लें, उनका ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप हो जाए। शेफाली जी, एक बात और बताऊं, कभी भी जिंदगी में जब कभी इंसान कहते हैं मेहनत से फल मिलता है, बातें आप भी सुनते होंगे, आप सबको पता होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। हमारे बुजुर्गों ने ऐसे नहीं बातें की। शेफाली जी, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे जी, तो फल कैसे मिलेगा जी? मैं आपको शेफाली जी बात बताऊं, जैसे कि इंसान कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत दुखों भरी है जी, दुख इंसान को कभी नहीं आता। बहुत ध्यान से सुनिए, दुख इंसान को कभी नहीं आता। दुख इंसान पैदा करता है खुद। कभी दुनिया में जो हमारा बाप है ना, भगवान, वो कभी किसी बच्चे को दुख नहीं देता। बच्चा खुद दुख पैदा करता है। जैसे कि छोटा बच्चा हो, कहता है वो देखो कितना बड़ा लाल रंग का गोला, मैं भाग के जाऊं, वो आग होती है। अगर छोटा बच्चे आग के ऊपर हाथ रखेगा, जलेगा, हो ये तो आग थी। ऐसे ही हमारे बड़े हैं, हम भी तो ऐसे ही हैं। देखो कितनी बड़ी गाड़ी हम लेंगे, किस्तों पर ले लेते हैं, किस्तें पुदती नहीं हैं, बाद में वो गाड़ी बैंक ले जाता है, जो पहले एडवांस दिया होता है वो भी चला जाता है। तो आग के ऊपर हाथ लगा लिया और क्या कर लिया। जब हम अपनी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं तब हमें दुख मिलता है। भगवान शनिदेव, मैं भगवान ही बोलूंगा क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा ग्रह नहीं है, वही जजमेंट करते हैं, वही सब कुछ देते हैं। शनिदेव, करोड़पति और अरबपति शनिदेव ही बनाते हैं, मैं सबको बोलता हूं शनिदेव। वो पहले से पता क्या करते हैं सबको। एक लड़का होता है 28-27 साल का होता है, जुनून होता है, मैंने कमाना है, मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ बनना है। फैक्ट्री लगाता है, माँ बाप के सारे पैसे खत्म कर देता है। वो कामकाज करता है, सब कुछ खत्म कर लेता है, क्योंकि वो तपा ही नहीं, निकला ही नहीं। पूरी दुनिया में 99% लोग, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बात बोलने वाला हूं, 99% लोग 36 साल के बाद कामयाब होते हैं। 1% मैं वो छोड़ रहा हूं जिसकी किस्मत भगवान ने ही अच्छी लिख के भेजी हो, जो कि अमीर घर में पैदा हुआ या गरीब घर में पैदा हुआ, उसकी लॉटरी निकली या उसकी आवाज़ इतनी सुंदर निकली कि वो ऊपर चला गया, चाहे ऊपर उसका नाम हो गया, वो तो 1% मैंने दिया। लेकिन अगर उसका शरीर नहीं सही, छोटी उम्र में गया, 36 साल के बाद डाउन हो जाएगा। ये 99% लोगों की बात करता हूं। 33 मैंने क्यों बोला, क्योंकि शनि की उम्र 33 से ही शुरू होती है। इसलिए जिसका शनिदेव नहीं अच्छा, वो कामयाब होना बहुत 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 मुश्किल। 36 आ जाएगा तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसको गाइड कोई अच्छा इंसान करेगा तो वो कामयाब जरूर होगा। तभी मैं बोलता हूं ज्योतिष का सहारा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ जो लोग कहते हैं ना ज्योतिष नहीं है, कभी भी मेरे सामने आए, डेट ऑफ बर्थ टाइम बताए, उसके बारे में मैं बताता हूँ क्या है ज्योतिष, होती क्या चीज़ है। लेकिन सबको बोलता हूँ, फिर भी मेरे को ज्योतिष नहीं आता। पढ़ पढ़ के मैंने ये पढ़ पाया कि मुझे कुछ नहीं आता। जिंदगी में मैं इतना बड़ा ज्योतिषी बनना चाहता हूँ, अभी कुछ भी नहीं आता। चलो ये तो बातों बातों में बात आई तो मैंने पूरी की। बात करूँगा कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस इंसान के ऊपर कैसे आता है, जब उसका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, जब सूर्य बहुत अच्छा होता है, जब शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं, जब मंगल एनर्जी बहुत अच्छी होती है, जब तक बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। अगर ये सभी ग्रह अच्छे हैं, उस इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा।
जी, मैं फिर से यहाँ भी रोकना चाहूँगी आपको। अभी आपने तो सभी ग्रहों की बात कर दी, तो सभी ग्रह तो सबके अच्छे नहीं हैं, तो आपके पास क्यों आए? अगर सभी ग्रह अच्छे होते तो घर में बैठे ना कॉन्फिडेंस लेवल जगा लेते हम लोग, तो आप जैसे जोशी बन जाते। बिल्कुल शेफाली जी, जी। बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ कि हर इंसान का कॉन्फिडेंस यहीं पर बैठे बढ़ा दूँ। जी। मैं हर इंसान को बोलता हूँ, ग्रहों की बात कुछ ना कीजिए, ग्रह कुछ भी नहीं है। जो मैंने पढ़ाई की, जो मैं पढ़ा, वो सब कुछ आपको यहीं पे ही इसी चैनल के ऊपर ही बताऊंगा ज्योतिष क्या चीज़ है। क्योंकि मेरी 15 साल की मेहनत और 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस, 25 साल की मेरी मेहनत, मैं 1 मिनट में बताने को तैयार हूँ आपको। आप क्वेश्चन कीजिए, उसके ऊपर आपको बताऊंगा कैसे होता है। जैसे कि मैंने बोला, प्रोफेसर साहब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से बोलते हो, आप जो बोलते हो जाएगा, वो हो जाता है। आप बोलते हो चिंता मत कर, वो काम हो जाता है। चाहे वो मेरा हो, चाहे वो किसी का हो, चाहे वो शेफाली जी का हो, चाहे वो कोई भी लड़का आए, चाहे वो कोई भी कस्टमर आए। कस्टमर नहीं बोलता मैं सबको अपना परिवार बनाता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ चिंता मत करो, हो जाएगा, उसका हो जाता है। ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे लेके होते प्रोफेसर साहब? यही कॉन्फिडेंस भगवान ने सबको दिया, लेकिन जगाता कोई है। हर इंसान, दुख तो पूरी दुनिया के पास है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास दुख ना हो। लेकिन कुछ इंसान कहते हैं दुख बहुत बड़ा है, रात बहुत बड़ी है। कुछ इंसान कहते हैं रात, मैं तो 9 बजे सोता हूँ, सुबह 4:30 उठ जाता हूँ, रात तो पता नहीं चलता कैसे बीत गई। लेकिन वही रात है जो लोगों की दुख में बीतती है, वही रात है जो 1 सेकंड आंख लगाई, सुबह आंख खुली और रात खत्म, एक क्षण में रात खत्म हो जाती है। तो ये जिसकी एक क्षण में रात खत्म हो गई, उसका दुख जैसे अब आंखें चमकी, दुख खत्म। ऐसे ही जिसने पूरी जिंदगी आंख कभी रात को सोया ही नहीं, आपको पता है, चलो बता ही देता हूं, 70% लोग दुनिया में पूरी जिंदगी सोए ही नहीं। अब आप बोलोगे प्रोफेसर साहब 70% लोग पूरी दुनिया में सोए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों शिवाली जी? जी 30% लोग सोए, 70% लोग सोए ही नहीं। मेरे को बहुत नींद आती है। शेफाली जी, जो लोग सोने के बाद सपने लेते हैं, कांपते हैं, घबराते हैं, बड़बड़ाते हैं, वो कहाँ सोए हैं? वो तो बेचारे दिन को काम करते हैं, रात को घबरा के और डरते रहते हैं, बातें करते हैं तारों के साथ। कहता है जब सुबह उठते हैं, कहते हैं सिर थका हुआ, थकान। क्यों थकान आती है? क्योंकि वो बेचारा सोया ही नहीं। लेकिन दूसरों को लग रहा है हाँ खराटे आ रहे हैं, सो रहा है, लेकिन नहीं, वो सोया ही नहीं, उसका चंद्र ठीक है ही नहीं, मन परेशान ही रहे। मैं तभी सबको बोलता हूँ 90% लोगों का चंद्रमा खराब होता है। जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि लोग सोए नहीं 70%, तो इसके लिए एक उपाय तो बनता है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, तो उनको नींद कैसे बने? बहुत सा प्रश्न वाली जी आपने कि उपाय तो बनता है जिसको नींद नहीं आती। वैसे तो मेरे उपाय फ्री के ही होते हैं, उपाय बता दूं तो सुन के हैरान हो जाओगे। जिसको नींद नहीं आती, फर्स्ट फ्लोर पे सोना शुरू कर दे, जब भी बरसात आए नहाए, नींद आनी शुरू हो जाएगी। बहुत आसान उपाय। अब कुछ देश ऐसे हैं जिसमें बरसात नहीं होती, जैसे कि दुबई में आजकल होनी शुरू हो गई, रेगिस्तान में बरसात, सारा के रेगिस्तान में बरसात कभी कभी बहुत कम ही होती नहीं है। तो ऐसे हमें बरसात तो होती नहीं है, तो और कोई उपाय? फिर 2 कपूर की टिक्कियाँ खोल के अपने सराने के पास रखे और सो जाए, उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगले दिन वो कपूर की टिक्कियाँ पौधे के नीचे, किसी भी पौधे के नीचे जला दे। ये 11 दिन तक, या जिसको कभी नींद नहीं आती वो 1 महीने तक करे, जिसको कम नींद आती वो 11 दिन तक लगातार करे, तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। देखिए मेरे उपाय तो सिंपल साधारण से होते हैं, लेकिन फिर भी कुंडली मैं इसलिए देखता हूं, क्या पता कुछ और ग्रह तो नहीं खराब कर रहा। कॉन्फिडेंस मैं आपको आज बताता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। कॉन्फिडेंस का कारक, जो कॉन्फिडेंस लाता है, वो आपका मंगल ग्रह होता है, जोश। अगर चंद्रमा ठीक ना हो तो लक्ष्मी योग नहीं बनता बिना मंगल के। लक्ष्मी योग चंद्र और मंगल से ही बनता है, यानी कि चंद्र और मंगल दोनों ही ठीक होने चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आता है। तब तक कॉन्फिडेंस की कमी नहीं। तो फिर चंद्र क्या है? लिक्विड। मंगल क्या है? मंगल हमारी एनर्जी,
क्या कर सकते हैं? शायद वही जो मैं बताता हूँ, सुबह उठ के सैर कीजिए, शहद चाट कर देखिए तो क्या होता है, क्या होता है। बहुत आप सुन के हैरान हो जाओगे। आप परेशान से इतनी देर से जूझ रहे थे, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, लेकिन मैंने बोल तो दिया सैर, लेकिन 75% लोग सुबह को उठते ही नहीं, उठा ही नहीं जाता। सभी कहते हैं प्रोफेसर साहब हमसे उठा नहीं जाता, क्या करूं। मैं कभी कभी बोलता हूं, जो मेरे पास आते हैं जो कहते हैं उठा नहीं जाता, जो मेरे नज़दीक है बहुत ज़्यादा, मैं एक ग्रुप बनाऊं और जब मैं जाता हूं सबको उठाऊं, ग्रुप में उठाया मैं जा रहा हूँ सैर करने के लिए, उठो उठो सबको। अब मेरा दिल करता है सबको बुलाऊं, कई दफ़ा तो मैं ऐसे करता हूँ, नहीं तो सुबह सुबह लाइव हुआ करूँ फेसबुक के ऊपर, अरे भी 4:30 बजे लाइव हो रहा हूँ, जो जो मेरे साथ उठे यार चलो सबको। तो एक दफ़ा मैंने किया था सुबह सुबह लाइव, तकरीबन पार्क में, शिफाली याद होगा आपको, 5:30 बजे का टाइम था। और सर्दियों का टाइम था जी बिल्कुल। सर्दियों में 5:30 बजे अंधेरा इतना होता है पूछिए माता। तो आप सुन के आप देखिए, तब हमें कम से कम 150 बंदा मेरी वेट, 200 बंदा मेरी वेट कर रहा था, प्रोफेसर साहब आने वाले हैं सुबह 4:30 बजे। देखिए कितना प्यार करते हैं, और यही मैं प्यार आप पूरी दुनिया जो मेरे को फॉलो करते हैं, जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, सब में चाहता हूँ। हम बीमारी को भगाएंगे, भारत का नाम ऋषियों मुनियों की धरती फिर से जगाएंगे, और कोई बीमारी आपको टच तक नहीं करेगी जो इंसान सुबह की सैर करता है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर बोला है कि ये उपाय करेंगे, तो ये सभी के लिए उपाय हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एक स्ट्रीम ले लेते हैं +1 +2 में, और थोड़ी देर बाद सोचते हैं यार ये मेरे को नहीं लेना चाहिए था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बाद में दुविधा में आ जाते हैं, नहीं नहीं मैं वो वाली ले लेता ज़्यादा बेटर था। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर ना चला तो फिर सोचते हैं नहीं यार मैं कुछ और कर लेता तो बहुत बढ़िया होता। तो प्रोफेसर ये सभी के लिए एक जैसा उपाय है, या फिर कुंडली देखकर भी हम ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये बिजनेस सूट करेगा, आपके लिए ये वाला स्ट्रीम अच्छा रहेगा, आप फॉरेन यात्रा कर सकते हैं या फॉरेन जाके पढ़ सकते हैं, या फिर ये भूमि ले सकते हैं, या ये सब कुछ हमें किसी ज्योतिषी से पूछ के ही करना चाहिए? शिफाली जी, ज्योतिषी वैसे एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए, पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर, पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर होता है। ज्योतिषी हम जो हम घर में पढ़ लेते हैं वो भी कह सकते हैं, ज्योतिषी तो कह सकते हैं, हिंदी में ज्योतिषी होता है। जब तक आप ग्रहों को जानोगे नहीं, छठे हाउस में, 10वें हाउस में, दूसरे हाउस में कौन कौन सी राशि है, कौन कौन से ग्रह हैं, ये आपको स्ट्रीम को बढ़ाते हैं। जब तक भाग्य के ग्रह को नहीं देखोगे, भाग्य आपका किस ग्रह से जाग रहा है, तब तक कामयाब नहीं होगा। बच्चे कुछ कहते हैं मैंने तो डॉक्टरी ले ली जी, सूर्य और मंगल दोनों खराब होते हैं, तो वो बेचारे पहले चैप्टर पार कर देते, दूसरे चैप्टर में फंसे रहते हैं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कि लास्ट में अड़े होते हैं, हमारी सीए रुकी हुई है, हम सीए नहीं क्लियर कर रहे। मैंने कहा आपको कहा किसने था सीए करने के लिए? नहीं, हमारे बच्चे जो इर्द गिर्द के थे वो बोल रहे थे, उसने कहा हमने भी स्टार्ट कर दी। तो कभी नहीं, आप बच्चों का स्ट्रीम अगर चाहते हो कि बच्चे अपने कामयाब हों, तो एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाना चाहिए आपकी कुंडली के मुताबिक। वैसे ज़्यादातर लोग वो काम करते हैं जो उसकी कुंडली के मुताबिक नहीं होता। ज़्यादातर लोग वही काम करते हैं जो कि उसकी कुंडली के मुताबिक नहीं होता। देखिए, हम कहते हैं जी हमने तो काम करना है जी, मैं तो यही काम करूंगा, वो बंदा कामयाब नहीं हो पाता। तो कामयाब कैसे हो पाए? क्योंकि काम तो उसने कुंडली के मुताबिक चुना नहीं था। वैसे 95% लोग तो कुंडली के मुताबिक नाम नहीं रखते, काम तो बहुत दूर की बात है। क्यों शिवाली जी? जी ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऑपोजिट। कुंडली के मुताबिक नाम नहीं रखते। जैसे कि मेरा नाम भी पी से आता था, तो मेरी मदर कहते हैं जी हमने तो यही किताबों में गए थे, हमने तो यही धार्मिक स्थान से जी अक्षर निकला है, तो गुरुदेव से भी रखेंगे। तो वो तो अलग बात है कि मैंने आचार्य की, ऋषि की, महर्षि की एस्ट्रोलॉजी इतनी पढ़ रही तो मैंने आगे प्रोफेसर लिखा लिया, क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रोफेसर से भी ऊपर की हो चुकी थी। तो इसलिए फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया एस्ट्रोलॉजी को। मैंने बहुत सी क्लासें लगाई, इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर बना दिए, वो लूटना शुरू कर दिया था उन्होंने लोगों को, इसलिए पढ़ाना ही बंद कर दिया मैंने। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी है, जो इंसान ज्योतिषी बन जाता है, जिसको वो ज्योतिष आ जाती है, लोगों की कमजोरियों का पता चल जाता है। यार ये बंदा कमजोर है तो कैसे इससे पैसे ले जाए,
इसलिए ज्योतिष मैंने पढ़ानी बंद कर दी, क्योंकि मेरे अंदर तो रहता ही नहीं कुछ। जो मेरे अंदर होता तो मैं तो बता देता हूँ सब कुछ, ले जा जो मेरे अंदर होता है। अरे तेरा चंद्रमा छठे है, टूटियां टैंकी की लीक रहेंगी, मैं तो ऐसी ऐसी बातें बता देता हूँ, लोग हैरान हो जाते हैं। तो वो मेरे पास है, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई मेरे पास एक गिलास है, ये पानी का भरा हुआ है, अगर मेरे को जरूरत हो पानी और नया पीने की, ये गिलास को मैं बोलूँ यार ये तो गिलास है पानी का पहले से भरा हुआ है, मैं पानी और बीच में कहाँ से डालूंगा इसके बीच में, बताओ मुझे। पानी अगर पहले से भरा और पानी आएगा नहीं, इसलिए ये मैं बांट देता हूँ लोगों को। जितना आप खाली करते जाएंगे जितना खाली करते जाएंगे उतना आपके पास ज्ञान आता जाएगा। ये विधि मैंने अपनाई और लोग इसी विधि को पसंद करते हैं मेरे को, और जितना मेरे पास होता है मैं बता देता हूँ, और मेरे पास और ज्ञान आना शुरू हो जाता है, और नई बातें और नई बातें, और भगवान कुछ ना कुछ अच्छा बताना शुरू कर देता है। तो ये तभी होता है अगर इंसान, ये तभी हो पाता है, मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, अगर इंसान दूसरों को देने की क्षमता रखता है, दूसरों के बारे में सोचता है। इसलिए मैंने बोला था, मैंने कहा मैं YouTube के ऊपर या किसी भी अपना चैनल बनाऊंगा, उस पर अपने सभी ज्योतिष बांट दूंगा, 25 साल का अपना तजर्बा बांट दूंगा मैं। तो पूरी दुनिया को ज्योतिषी बनाऊंगा, अकेला एक बंदे को या एक बंदे को ज्योतिषी नहीं बनाऊंगा मैं। तो इसलिए मैं पूरी दुनिया को ज्योतिषी बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए जब तक आपका कॉन्फिडेंस लो है तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। पहले कॉन्फिडेंस अप कीजिए। कॉन्फिडेंस अप करने के लिए मात्र छोटा सा उपाय मैंने दे दिया। अगर सुबह की सैर नहीं होती तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। एक उपाय से लाखों बीमारियां दूर होती हैं, सुबह की सैर से। और आप यंग दिखते हो, पतले दिखते हो, देखिए हम कितने पतले हो चुके हैं। हम सुबह की सैर, वैसे तो लॉकडाउन के दौरान इंसान पूरी दुनिया ही पतली हुई है, सबका वजन 2-2, 4-4 किलो कम हुआ है। मेरा वजन 6 किलो कम किया है, शेफाली जी ने भी 5 किलो वजन कम किया है। तो हमने तो वजन कम किया है वो इसलिए क्योंकि घर में बैठे हैं, हेल्दी चीज़ें खाई हैं हमने, और ज़्यादातर बैठे नहीं हैं, चलते रहे। रोज़ 15 किलोमीटर चलते थे तो कामयाब हो गए। हमने अपना वजन बढ़ाने के लिए क्या है, 15 दिन में वजन बढ़ जाता है। खाना शुरू कर दीजिए, वजन बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, आप जितना अपना ट्यूमर बढ़ाते जाओगे, पेट ट्यूमर होता है, जितना बढ़ता जाएगा वो बीमारियां बढ़ती जाएंगी। सुबह की सैर कीजिए और बीमारियों को दूर कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस लो है आपका तो आपने शहद चाट कर सैर कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जी प्रोफेसर, आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को समझाया कि एक सिर्फ पैदल चलना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप कर देगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब की बातें इतनी गहराई की होती हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि प्रोफेसर साहब आपकी बातें बहुत लंबी चली जाती हैं और एपिसोड जो है वहीं का वहीं रह जाता है। तो ऐसे ही हमारे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब, अगर आप भी मिलना चाहते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब को, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कहीं दूर देश विदेश में बैठे हैं तो आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आप कहीं मिस कर जाएं, कहीं दूर आपको रात को देखना है, सुबह देखना, वो आपकी इच्छा है। आप यूट्यूब चैनल भी प्रोफेसर गुरदीप बड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।